सो गाइज वेलकम बैक एंड इन दिस वीडियो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.3 और इससे पहले 1.2 एंड 1.1 हम कर चुके हैं सेट्स की। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अब पहले हम 1.3 ख़त्म कर देते हैं। तो गाइज ये है चैप्टर सेट्स और जो इस 1.3 है इस एक्सरसाइज में हम सब सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपने सेट्स के बारे में अगर आपने 1.1 या 1.2 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम सबसेट्स के ऊपर। सो गाइस सपोज एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली सबसेट है क्या। सो सपोज गाइस एक्स है हमारा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, यानी कि एक्स है हमारा सारे स्टूडेंट जो कि पूरे स्कूल में है। सपोज आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेट एक्स है, ठीक है। उसके बाद जो सेट वाई है वो है आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो है हमारा सेट वाई, ठीक है। सो इसका मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि क्या होगा, एवरी स्टूडेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो एन स्टूडेंट ऑफ x, यानी कि जो भी y का स्टूडेंट होगा वो x का भी स्टूडेंट होगा, क्योंकि गाइस स्कूल में सारे बच्चे आते हैं, समझ में आया। यानी कि क्लास में जो भी आपके क्लास में बच्चे होंगे वो स्कूल के भी तो बच्चे होंगे, क्योंकि सारे स्कूल में सारी क्लासेस आती है, उनमें से एक आपकी क्लास होगी, तो उसका एक बच्चा जो एक स्टूडेंट्स होगा वो पूरे स्कूल का भी स्टूडेंट होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एवरी स्टूडेंट ऑफ y, यानी कि हर एक स्टूडेंट है y का वो स्टूडेंट होगा x का भी, यानी कि ये तो पूरा स्कूल है, स्कूल में पूरे क्लास के बच्चे भी आएंगे, ठीक है। तो गाइज यही है हमारा मिलता जुलता सबसेट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि y इज अ सबसेट ऑफ x, यानी कि हर एक एलिमेंट y का x का भी एलिमेंट है। समझ में आ रहा है। सपोज आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो स्कूल में, तो आप पूरे स्कूल के भी तो स्टूडेंट होंगे, यानी कि जो क्लास का स्टूडेंट होगा वो पूरे स्कूल का भी स्कूल का भी तो स्टूडेंट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो y क्लास है इज अ सबसेट ऑफ स्कूल x। समझ में आ रहा है। तो उसको डिनोट करने के लिए हम सबसेट, बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर वर्ड को यूज़ करने के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना है इसकी जगह वो क्या होगा, हमारा सबसेट। और इससे डिनोट करते हैं सबसेट को y इज अ सबसेट ऑफ x, यानी कि हर एक एलिमेंट y का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x, ठीक है। तो गाइज इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, a set is said to be a subset of b if every element of set a is also an element of b, यानी कि जो a सेट है वो सबसेट ऑफ b तभी होगा अगर उसका सेट a का हर एक एलिमेंट सेट b का भी एलिमेंट होगा। अगर इसे और इजी लैंग्वेज में समझे, अगर a इज अ सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ, या फिर इफ वेनेवर अगर एक एलिमेंट है x का या फिर a का जो एलिमेंट है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट a है ये बिलोंग करता है a में, यानी कि जो a है वो a का एलिमेंट है, देन क्या होगा, वो b का भी एलिमेंट होगा, यानी कि a ऑल्सो बिलोंग्स टू b। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हमने एग्जांपल समझा था इस क्लास और स्कूल से, यानी कि ये हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है आकाश नाम का, वो स्कूल का भी तो स्टूडेंट होगा, वो स्कूल के अंदर भी तो आएगा, यानी कि क्या है, a इज द सबसेट ऑफ b। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या समझाना चाहता हूँ आपको। उसके बाद अगर गाइज आपको डिनोट करना है कि कोई दो सेट है आपस में सबसेट नहीं है, तो उसे कैसे डिनोट करेंगे। सपोज x इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो उसको डिनोट करने के लिए y, इसे डिनोट करने के लिए हम करेंगे लंबा सा c बनाते हैं, इसे लंबा सा c बनाते हैं ये सबसेट डिनोट करने के लिए। उसके बाद इस पर क्रॉस मार देंगे नॉट सबसेट डिनोट करने के लिए, और उसके बाद y लगा देंगे। समझ में आया। तो ये होता है हमारा नॉट सबसेट शो करने के लिए, और सबसेट शो करने के लिए हमारा सिंपल एक लंबा सा c है, या फिर आप कह सकते हो इसे एंटी क्लॉकवाइज में हमने रोटेट कर दिया u को, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो गाइज अब थोड़े इसके और बारे में जानते हैं कि इसकी और क्या क्या चीज़ें होती है, और एग्जांपल करके फिर समझेंगे उसको अच्छी तरह से। तो गाइज नीचे वाली स्टेटमेंट को और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B कब होगा, इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, अगर A इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, अगर A एलिमेंट है A का, A सेट का, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, यानी कि अगर A एलिमेंट है A का तो A एलिमेंट होगा B का भी। इसका मतलब ये था बिलोंग्स का। मैंने 1.2 में बताया था, 1.1 या 1.2 में था हमारा बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि A एलिमेंट है A का और छोटा A एलिमेंट है B का, यानी कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट ये भी होगा। ठीक है, इसका मतलब बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है। अगर आपने नहीं देखा है गाइस, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सो इसका मतलब ये है। एंड गाइस इस इम्प्लाइज बेसिकली इसको डिनोट भी कर सकते हैं हम किसी सिंबल से। एक सिंबल होता है हमारा एरो टाइप का, इसका मतलब होता है ये सिंबल यूज़ करते हैं इसको यूज़ करने के लिए, इम्प्लाइज को यूज़ करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है गाइस, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ये टोटली डिपेंड करती है इसके ऊपर। इसका मतलब ये समझाता हूँ मैं आपको क्या एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या। अगर इस सिंबल को यूज़ करके लिखे अपनी स्टेटमेंट तो कैसे होगी, A is a subset of B if A belongs to A implies that A belongs to B, यानी कि अगर A is a subset of B, यानी देन एक एलिमेंट जो भी होगा इसका एलिमेंट A का, वो B का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट वो B का भी, यानी कि जो ये कंडीशन ये जो ट्रू है, ये कंडीशन है या ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू तभी होगी जब ये ट्रू होगी। अगर ये इसका एलिमेंट होगा तभी ये इसका एलिमेंट होगा, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है गाइज, अब एग्जांपल करते हैं इसके कुछ, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है गाइज जो नोट करने वाली बात है, नोट करना है इसे। अगर आपको ये साइन पता होगा, ये होता है हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, इज एन एम्प्टी सेट, और ये गाइस सबसेट होता है हर एक सेट का, याद रखना। यानी कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। और एक और स्टेटमेंट है गाइस कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक सेट अपने का खुद का सबसेट होता है। यानी कि A इज अ सबसेट ऑफ A, यानी कि हर एक एलिमेंट A का भी एलिमेंट होगा। ये तो बच्चों वाली बात है, बस बेसिकली बस इस हर कंडीशन को हमको कवर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा दे भी दिया है, क्योंकि कोई भी हमारी जो कंडीशन है वो, यानी कि कोई भी जो सिचुएशन है, हम हर सिचुएशन को समझते हुए जाना है कि कोई भी का सिचुएशन छूटनी नहीं चाहिए। तो अब एग्जांपल करेंगे सबसेट से रिलेटेड। सो ये हमारा एक क्वेश्चन एग्जांपल है जिसमें सेट्स हमें गिवन हैं। फाई यानी कि एम्प्टी सेट एक है, दूसरा है हमारा A सेट जो कि इसमें एलिमेंट है हमारे 1 और 3, B सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 5, 9, एंड C सेट है जिसमें 1, 3, 7, 9 हमारा एलिमेंट्स है। ठीक है, सो गाइस हमें बताना है, इंसर्ट करना है ये सिंबल्स, दो सिंबल्स है, एक है सबसेट का, एक नॉट सबसेट का। तो सबसे पहले हमें बताना है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ A, इज फाई इज अ सबसेट ऑफ A, यू नीड टू टेल मी। सो मैंने पहले बताया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ये कोई सा भी सेट हो सबका सबसेट होगा, यानी कि यहाँ सबसेट का साइन आएगा। फिर आता है हमारा A इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ B। हमें बताना है कि A B का सबसेट है या नहीं है, यानी कि A के सारी एलिमेंट B के भी एलिमेंट होनी चाहिए। यानी कि 1 है B में, जी है, 3 है B में, नहीं है, यानी कि हर एक एलिमेंट A का
वो बी में भी होना चाहिए, यानी कि 3 नहीं है, ए 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, यानी कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि हम कह सकते हैं नॉट सबसेट। समझ में आ रहा है? अब आता हमारा ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये चेक करना हमें। सो ए के सारे एलिमेंट 1 और 3 सी में है, जी है 1 और 3 सी में है, यानी कि ए सबसेट है सी का, यानी कि सबसेट वाला साइन। फिर आता है हमारा बी इज अ सबसेट ऑफ सी, वी नीड टू चेक। सो बी के एलिमेंट है हमारे 1 5 9 और सी में है हमारे 1 3 7 9। तो 1 तो है 1 है, 5 है 5 नहीं है, यानी कि जहाँ आपने स्पोर्ट कर दिया कि कोई एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है पहले सेट का, देन आपको उसी टाइम लगा देना है कि ये जो पर्टिकुलर सबसेट है वो इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दैट वन जिसमें आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। समझ में आ रहा है? इजी था। लेट्स डू मोर एग्जांपल। सो गाइस वन मोर एग्जांपल है और इस एग्जांपल को करने के बाद जो आपका सबसेट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पावर सेट है शायद। सो गाइस अब क्या है इसमें, ए जो एग्जांपल में क्या दे रखा है, ए सेट है AEIOU, ठीक है, इसके एलिमेंट है ए सेट के, और बी है हमारे जिसके एलिमेंट दे रखे ABCD। तो हमें बताना है इज ए अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि क्या ए बी का सबसेट है। तो ये चेक करने के लिए अगर ए बी का सबसेट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट AEIOU ये सारे बी में होने चाहिए। क्या है? नहीं है, क्योंकि ए ही है सिर्फ, और बाकी के कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, यानी कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो आपको रीजन में क्या लिखना है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। खत्म। इसी के साथ रीजन भी पूछा जाएगा तो आपको सिंपल लिख देना है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी सेट। ऐसे ही अब पूछ रहा है गाइस कि क्या बी सबसेट है ए का, अगर ए सबसेट नहीं है बी का, तो इसका मतलब क्या है, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो ABCDE, क्या ABCD इसमें है, ए तो है लेकिन BCD नहीं है, यानी कि बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए। खत्म। इसी के साथ आई थिंक गाइस हमारा सबसेट खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और मुझे बतानी थी, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, तो एक चीज़ थी गाइस, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो गाइस इसे कहते हैं हम प्रॉपर सेट और इसे कहते हैं हम सुपर सेट, ठीक है। जो सबसेट होता है दूसरे सेट का वो तो हम होता है हमारा प्रॉपर सेट, और जो बेसिकली बड़ा सेट होता है, ठीक है, वो होता है हमारा सुपर सेट। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। सो गाइस अब बात करेंगे सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स भी सेट्स होते हैं, रियल नंबर्स में भी सेट्स होते हैं, तो उनकी सबसेट की रिलेशन फाइंड करेंगे कि क्या क्या निकल सकती है, ठीक है। तो हमारा आता है पहला सेट नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर का सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। और गाइस इसमें आते हैं हमारे 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक नंबर, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं हम जी से, यानी कि इंटीजर को डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को जी से। उसके बाद आता है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर Q, जिसे डिनोट करते हैं Q से। एंड गाइस रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, और इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे और Q नॉट इक्वल टू 0। और आता है हमारा फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि x तो बिलोंग करेगा R में, यानी कि रियल नंबर में, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू Q। Q क्या हमारा रेशनल नंबर, यानी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है गाइस। तो इनके बीच में अगर सबसेट की रिलेशन की बात करूँ तो क्या निकल सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो होगा हमारा n क्या हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ z, यानी कि इंटीजर का सबसेट होगा। कहाँ इंटीजर्स, ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, और इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये पूरा सेट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सबसेट होगा ये, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद आता है हमारा जो z होगा वो किसका सबसेट होगा, q का, क्योंकि q में हमारा क्या आ रहा है, q में बेसिकली ऐसा नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि
इसमें सारे नंबर है वो हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये सबसेट होगा। मैंने बिलोंग्स टू लगा दिया, ये सबसेट होगा। दूसरी रिलेशन क्या बन सकती है इसमें, जो दूसरी रिलेशन है वो बन सकती है Q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं हमारे, रियल नंबर में आते हैं रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, यानी कि इसमें हमने अभी इरेशनल नंबर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5 आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में। अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या रिलेशन हो सकती है, और नेक्स्ट रिलेशन है गाइज हमारी T इज अ सबसेट ऑफ R, यानी कि जो इरेशनल नंबर होगा सबसेट होगा R का। ठीक है, R में हमारे आते हैं रियल नंबर्स में हमारे आते हैं रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, यानी कि रेशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का एंड इरेशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का। और एक और चीज़ है गाइस कि n यानी कि नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ T, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो T का सबसेट नहीं होता है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर में कभी भी हमारे नेचुरल नंबर नहीं आते हैं। समझ में आया? तो ये रिलेशन थी, ये बस आपको समझाना था, क्योंकि ये एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए समझाना था, लेकिन इतना खास चीज़ है नहीं। अब गाइज जो हम पढ़ेंगे इसमें इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरवल्स किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर बताते हैं क्या होता है इंटरवल्स, किस किस तरह के इंटरवल्स होते हैं हमारे। सो गाइज ये है अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ R, यानी कि इंटरवल्स भी गाइज बहुत तरह के होते हैं। हमने इंटरवल्स सिर्फ सिंपल ब्रैकेट पैरेंथेसिस में देखा था, ब्रैकेट्स में देखा था, स्क्वायर ब्रैकेट के भी वो होते हैं हमारे इंटरवल्स होते हैं। तो जो पहला जो इंटरवल है उसे कहते हैं हम ओपन इंटरवल। अगर पैरेंथेसिस सिंपल ऐसे सिंपल वाले हो, स्क्वायर वाले ना हो, सिंपल हो, तो यानी कि ये बेसिकली क्या होता है, x जो एलिमेंट होगा इसके बीच का होगा, और जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी a से और लेस देन होगी b के, लेकिन a और b के बराबर नहीं होगी। मतलब मेरा समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अगर हमारे एक इंटरवल है हमारा इंटरवल है 2 और 4 का, ठीक है, जो x की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, सिर्फ 2 और 4 नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि वो a के बराबर भी नहीं है ना ही b के बराबर है, जो वैल्यू इसके बीच में लाई करती है। यानी कि इसके बीच में कौन सी वैल्यू लाई करेगी, सिर्फ 3, 2 और 4 को कंसिडर नहीं करेंगे x की जगह, x की वैल्यू की जगह। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या कह रहा हूँ मैं? यानी कि जो ये सिंपल ये ब्रैकेट होते हैं, ये वाले सी टाइप के उल्टे सी और सीधे सी, ये बेसिकली क्या होते हैं, नॉट इक्वल शो करते हैं। यानी कि जिस तरफ ये लग जाए उस तरफ नॉट इक्वल आ जाता है, यानी कि नॉट इक्वल होगा, x की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल होगी उस नंबर के। दूसरा लेते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे, और इसका मतलब क्या है, जो x वैल्यू होगी इसके बीच में लाई करेगी वो a के बराबर भी होगी, b के बराबर भी होगी, और इनके बीच के जो नंबर होंगे उसके बराबर भी होगी। ठीक है, x की वैल्यू जो होगी, यानी कि सपोज हमने एक और इंटरवल ऐसे ले लेते हैं, ये स्केच भी काम नहीं कर रहा, सपोज 2 और 4 ही ले लेते हैं, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है गाइस, अब समझ लो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या निकल सकती है, 2, 3 और 4, और यहाँ कितनी निकल रही थी, सिर्फ 3। यानी कि जब ये स्क्वायर ब्रैकेट लग जाते हैं दोनों की तरफ, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी, उसके बीच में जितने भी नंबर होंगे उसके बराबर भी होगी। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है? अब तीसरा है हमारा गाइस, जो तीसरा इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल, लेकिन ये है फ्रॉम a टू b, यानी कि फ्रॉम से तो क्लोज है ये, सॉरी फ्रॉम से नहीं, a से तो क्लोज है ये, लेकिन b से क्लोज नहीं है। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो a के बराबर तो होगी लेकिन b के बराबर नहीं होगी, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनके बराबर होगी। यानी कि ऐसी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसका, अगर ये 2 और 4 है, यहाँ से तो क्लोज है लेकिन यहाँ से क्लोज नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 और 3 होगी। समझ में आ रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ ऑल का। हाँ, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 और 3 दोनों होगी, लेकिन 4 के बराबर नहीं होगी। ऊपर हमने 2 और 3 4 था, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 और 3 होगी, क्योंकि यहाँ आ गया हमारा ये वाला पैरेंथेसिस, यानी कि ये वाला ब्रैकेट आ गया C वाला। ये वाला मतलब बेसिकली होता है ये इसके बराबर नहीं होगा, जो भी वैल्यू लाई करेगी इसके बीच में वो 4 के बराबर नहीं होगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वो है हमारा ओपन इंटरवल फ्रॉम B टू A, यानी कि
एक की तरफ से तो ओपन, ये एक की तरफ से तो ओपन रहेगा, लेकिन दूसरे की तरफ से बी की तरफ से क्लोज रहेगा, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो a के तो नॉट इक्वल होगी लेकिन b के इक्वल होगी। तो गाइज ये होता है हमारा इक्वल का साइन। इसमें अगर लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के नीचे हम हल्का सा एक हाइफन या माइनस का साइन लगा दे, वो इक्वल का साइन होता है, हमें पता होगा, पहले ही हमने कर रखा है, ठीक है। सो यानी कि इस कंडीशन में क्या होगी हमारी, अगर सेम वही ले लेता हूँ मैं इंटरवल। सो इसमें क्या है, यहाँ से तो ये ओपन ब्रैकेट है यानी कि 2 और 4 यहाँ से क्लोज है, यानी कि इसमें x की वैल्यू क्या क्या होगी, 3 होगी और 4 होगी, लेकिन 2 नहीं होगी। समझ में आ गया, यही है बस इसमें फंडा क्या है। और सपोज गाइज हमारे पास इंटरवल है, अब देखेंगे इंटरवल क्या सबसेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। तो गाइज हमारा पहला जो इंटरवल है, अगर a हमारा इंटरवल है, यानी कि a की जो सेट की एलिमेंट की, a सेट की जो एलिमेंट्स है वो लाई करते हैं बिटवीन -3 एंड 5, और जो b के एलिमेंट है वो लाई करते हैं हमारे, ब्रैकेट लगा था मैं कौन सा, ये हमारे क्लोज ब्रैकेट है, और इसमें आता है हमारा -7 और 9। तो क्या a इज द सबसेट ऑफ b, क्या आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि गाइस इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू लाई करेगी, इसके बीच में करेगी -2, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन 5 नहीं करेगी क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, ओपन इंटरवल है। अब दूसरे में b की वैल्यू क्या होगी हमारी, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 and 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। एंड गाइज इसके बीच में ये वाला इंटरवल काम आ रहा है ही नहीं आ रहा है, देखना है आपको। तो ये रहा यहाँ से -2 से लेकर 8 के बीच में, यानी कि जो a होगा वो हमारा सबसेट होगा b का। और इसी जो पैरेंथेसिस हमने इंटरवल्स पढ़े इसके हिसाब से हम बात करें, तो हमारा जो ये होता है कहाँ से, -8 से लेकर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, 8 बोल रहा हूँ मैं, -इन्फिनिटी से लेकर हाँ -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, सारी नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव रियल नंबर होंगे। और वहीं अगर बात करें हम पॉजिटिव नंबर्स की, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, यानी कि क्लोज इंटरवल लगाया है, और ये जाएगा हमारा +इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गए हमारे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इनको यूज़ करना है हमें आगे जाके, तो बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है इक्वल, और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, सी वाले ब्रैकेट का, ठीक है, और स्क्वायर का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। आई होप यू गेट इट। सो अब क्या रह गया, लास्ट है हमारा पावर सेट, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। सो गाइस अब पढ़ेंगे हम पावर सेट के बारे में, और इसी के साथ 1.3 खत्म हो जाएगा। इसी में ये बस इतना ही था। तो पावर सेट क्या होता है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए सेट के जितने भी सेट के कलेक्शन बनेंगे वही हमारे पावर सेट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सपोज ए इज इक्वल टू है हमारा 1 और 2, देन ए का जो कलेक्शन, बेसिकली ए के जो सेट्स होंगे वो क्या क्या बन सकते हैं। पहला बनेगा हमारा इन्फिनिटी, बनेगा इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद बनेगा हमारा 1, उसके बनेगा हमारा 2, उसके बाद बनेगा हमारा 1 and 2, बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि हमारे कितने सबसेट, कितने सेट बने ए के, कितने बने, यानी कि हम कह सकते हैं ए के जो पावर सेट होंगे वो कितने होंगे, पावर सेट ऑफ ए कितने बने, 4 बने। यानी कि हम कह सकते हैं गाइस इसकी रिलेशन भी बन गई। अगर हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ सेट्स जो बेसिकली कलेक्शन हो सकता है पावर सेट में, वो कितना हो सकता है, हम कह सकते हैं जितने भी एलिमेंट होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सेट बनेंगे, या फिर नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे किसी भी सेट के, इज इक्वल टू n²। जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या कहा कि जो पावर सेट होता है ए का वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए का क्या होगा हमारा, जितने भी पॉसिबल हमारे सेट्स बन सकते हैं 1, 2 से वो बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो है हमारा एम्प्टी सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होता है, यानी कि ये जितने भी होंगे हमारे बनेंगे ये सारे सबसेट होंगे हमारे ए सेट के, ठीक है।
यही था और पावर सेट में। और इसी के साथ गाइस पावर सेट के साथ 1.3 खत्म हो जाती है और एक्सरसाइज के कुछ जो क्वेश्चंस है गाइस आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एन सेम हो गया। मैं यहाँ अगर सपोज मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूँ, अगर m है यानी कि ए सेट के जो एलिमेंट है वो m है, नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट की या सेट्स की, वो कितने बनेंगे? वो बनेंगे 2 की पावर m। जितने भी एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर पर चढ़ा देंगे और वो ही निकल जाएगा हमारे नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। सो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड 1.4 स्टार्ट होगी हमारी और अभी इसमें 3 एक्सरसाइज हो रहा है, उसके साथ 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा 11th क्लास का। एंड सी यू देन, टिल देन बाय बाय।